जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 3 अप्रैल और सीएपीएफ एग्जाम में आज के बाद जो है पूरे 4 महीने का समय जो है बाकी है। दोस्तों 120 दिनों में कैसे आपको सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी हम ज्योग्राफी की वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में हम साइंस के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे साइंस के टॉपिक है जिनको आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए, ताकि वहां से आपका कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है सीएपीएफ एग्जाम में। अगर आप देखोगे लास्ट के 6 सालों का एवरेज 2024, 23, 22, 21, 20 और 19 ऑन एन एवरेज यहां से जो है आपके 27 से 28 क्वेश्चन जो है हर बार आते हैं दोस्तों। ठीक है, आउट ऑफ 125 क्वेश्चन। ठीक है, तकरीबन जो है परसेंटेज आपका बन के आएगा 20 से लेके 22-23% का जो है नंबर निकल के आता है यहाँ से। ठीक है, तो साइंस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप इसको कंसिडरेशन में लेके चल रहे हो तो। रीजन बीइंग साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हो तो इजिली आप यहाँ पे 27-28 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, मतलब अगर बोल दूं 25 नंबर आ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट स्टिल जो है इजिली आप यहाँ पे 22-23 नंबर जो है क्वेश्चन 22-23 क्वेश्चन जो है इजिली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वहां से तो क्वेश्चन आते ही हैं, उसके अलावा जो है आपके काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप क्वेश्चंस आते हैं बट हमने कभी सुना नहीं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11th-12th क्लास वालों को भी देखेंगे, 9th और 10th के कौन से टॉपिक्स हैं उनको भी देखेंगे, और कौन से ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे इंडिविजुअली, पहले फिजिक्स को देखेंगे, फिर केमिस्ट्री को और फिर बायोलॉजी को दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए 9th-10th का तो एक डिटेल में हम आगे जाके कवर जरूर करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। पहले हम 11th और 12th क्लास के कौन से ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो जनरली हम 9th-10th में पढ़ते नहीं है बट और 11th-12th में मिलते नहीं है वो। ठीक है, तो ये टॉपिक के नाम मैं यहाँ पे पूरे आपको दे रहा हूँ, इन टॉपिक्स को सर्च करो और अच्छे तरीके से जो है उनको पढ़ो फिर। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सीएपीएफ एसी एग्जाम 2017 या 18 के आसपास का जो है आपका क्वेश्चन पेपर था, उसके अंदर जो है इन्होंने माइक्रोस्कोप के ऊपर जो है लेंसेज के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे थे। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपका इसमें आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। ठीक है, जैसे मिराज फॉर्मेशन है, ये आपका 10th क्लास के एनसीईआरटी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टीआईआर के और काफी सारे एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको 10th क्लास में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये टॉपिक एक ऐसा है जिसकी एप्लीकेशन एटलीस्ट आपको पता हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेमीकंडक्टर के बारे में भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए कि कौन सा मटेरियल यूज होता है इसमें, इस तरीके से। ठीक है, देन आपके आते हैं सैटेलाइट्स पे हालांकि अभी तक सीएपीएफ कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, बट 1-2 क्वेश्चन लास्ट के 15-20 सालों में तो आए ही है, तो टाइम लगे तो पढ़ लो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। सैटेलाइट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, बात आती है केमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे आपको 11th-12th के एनसीईआरटी के। रीजन बीइंग ये वो टॉपिक्स हैं जो डेली बेसिस में हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों को हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फाइबर्स है, तो फाइबर्स को हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। देन आपका ड्रग्स होगी, ड्रग्स वैसे वाले ड्रग नहीं, कोकेन, हीरोइन, वो सब नहीं, जो आप दवाइयां लेते हो उसको ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, देन आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं, डाइज होगी अलग अलग, ग्लासेस हो गए, कितने टाइप के ग्लास होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आते हैं। प्लास्टिक जब हम पढ़ते हैं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, थर्मो प्लास्टिक क्या होती है। सीमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा होता है उसके अंदर। ठीक है, क्या क्या परसेंटेज का कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से। देन फर्टिलाइजर्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। देन अंत में जो है केमिकल्स इन फूड्स। ठीक है, जैसे आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ गए आपके। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कौन कौन से जो है फूड्स के अंदर हम केमिकल्स का यूज करते हैं आपका। ठीक है, जैसे बेकिंग पाउडर, ये सब जो चीजें होती हैं। देन बायोलॉजी में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो है इकोलॉजी आती है आपकी 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक के अंदर। लास्ट के 4 चैप्टर आपके बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी के ऊपर दिए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ के आप जाए। फिर आता है आपका नेक्स्ट एग्रीकल्चर में आपका जैसे सॉइल्स वगैरह के हो गए आपके, उसके बाद फर्टिलाइजर कौन से यूज होते हैं उनमें, एनपीके कौन से होते हैं, ये सब आएगा यहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, हालांकि लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया, उससे पहले तो आया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता यूपीएससी दोबारा से जो है ट्रेंड को रिपीट करेगा। डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये भी नॉट दैट मच रेलेवेंट, क्योंकि डीएनए हो गया आपका, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सब ना आपके सीएससी के ज्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूट्रिएंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके जो है बेसिक न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, वो सब के बारे में, मिनरल्स वगैरह के बारे में बात होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड के बारे में जो है आपको अच्छे से जो है पढ़ना है कि ब्लड में कितने टाइप के ब्लड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद
यूनिवर्सल डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये है आपके 11th और 12th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अभ्यास बैच और यहाँ पे जो है पेपर 2 की लाइव क्लासेस का जो है बैच आपको अवेलेबल रहेगा स्टडी फंड ऐप पे। अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, ये सारे के सारे टॉपिक हमने जो है हमारे कोर्स के अंदर जो है कवर करिए हैं बहुत अच्छे से, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज। इन सब टॉपिक के ऊपर पीवाईक्यूज भी जो है वो भी कवर किए हैं, ठीक है। कोर्स की अभी जो फीस है वो 9,000 रुपीज के आसपास है। इसको आपको कूपन कोड अप्लाई करना है अप्रैल 2025। ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 6,999 में जो है कोर्स अवेलेबल होगा। इसमें भी पेपर 2 की लाइव क्लासेस हैं और पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स है ये, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक सब। ये पूरा एक्सक्लूसिव जो है आपका पेपर 2 का कोर्स है। यहाँ पे भी जो है आपको 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो है 4,999 का जो है कोर्स आपको पड़ जाएगा। कूपन कोड लगाना है अप्रैल 2025। ये जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कूपन है, 2-3 दिन चलेगा। देन आपका जो है दोनों ही कोर्स का अंदर जो है कूपन हट जाएगा आपका, ठीक है। तो जल्दी से जाके इस चीज को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर मैंने लिख दिए हैं जो आपको अलग अलग बुक्स के अंदर जो है मिल जाएंगे, जो पढ़ने भी आपको, ठीक है। अब इंडिविजुअल बेसिस पे जो है ये सारे के सारे चैप्टर को भी मैंने सिलेबस के अंदर जो है आगे ब्रेक डाउन कर दिया है। इसका पीडीएफ जो है स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ज्योग्राफी का ऑलरेडी हमने डाल दिया है, ये पीडीएफ जो है ये भी डल जाएगा, तो जाके आप वो चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मोशन है, व्हाट इज मोशन, डिस्टेंस एंड रिलेटेड कंसेप्ट, ग्राफ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये वाले जो टॉपिक्स है आपके इस तरीके के, इसमें ना कोई रैंडम ऐसा इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ऑन एन एवरेज सारे ही करने पड़ेंगे, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपके ज्यादातर देखा गया है कि क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, वो चीजें मैं मार्क कर देता हूं। बाकी सिलेबस के लिए आप जो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जो इन पूरे सिलेबस के अंदर से मोस्ट रेलेवेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मैं जो है रेड कलर से जो है मार्क कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन जो आपके आते हैं दोस्तों, ठीक है। देन आपका जो है फ्लूइड्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, सरफेस टेंशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। उसके बाद आपका जो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जो क्वेश्चन आपका आता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर जो है क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। देन नीचे आ जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, एसिड रेन के ऊपर जो है आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स फॉर सॉइल पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आपका ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी सीपीएफ और अदर एग्जाम्स के अंदर। देन आता है साउंड वाले टॉपिक पे, साउंड वाले में जो है आपका इको एंड रिवर्बरेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन आता है आपका। उसके बाद जो आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है बेसिकली, ठीक है। लाइट वाले में आ जाओ, लाइट वाला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आउट ऑफ 27-28 क्वेश्चन। लाइट इज द ओनली चैप्टर जहां से हर बार जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यहाँ पे पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ऑब्जेक्ट, मिरर और उनकी इमेजेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है आपके ना, इसमें टेबल बनती है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, पी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो ये टेबल याद कर लेना, 2 टेबल है इसमें, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपका आता है यहाँ पे मिरर और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर जो आपका न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। देन आपका आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स रिफ्लेक्शन। ये जो रेड कलर में जो मैंने लिखे हैं मार्क किए, ये 9th और 10th क्लास में नहीं है, 11th और 12th क्लास में है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर देखा है दोस्तों, ठीक है। देन आपका यहाँ पे जो है पावर ऑफ लेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के ऊपर जो है क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। पूछ लेंगे अगर जो पिक्चर है आपकी इन्फिनिटी पे दी हुई है तो वो फलाने लेंस में जो है कहाँ पे इमेज फाइनल बनेगा आपका, ठीक है। देन आ जाइए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे जो है आपको डिफेक्ट्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सब के ऊपर कि कौन सा लेंस लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिज्म के ऊपर जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। देन आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। देन आपका कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक कलर्स आपके जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे आते हैं, जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो है क्या एप्लीकेशन है, मिराज जो है किसके उससे बनता है। देन आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपको एग्जांपल्स के थ्रू जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है 4 अलग अलग एग्जांपल देंगे, बोलेंगे इसमें से स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल क्या है, ठीक है। देन आपका इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाइए, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी में आप देखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए, जैसे करंट को हम आई बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। देन आपका जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे न्यूमेरिकल देंगे कि एक पंखा चलता है 10 घंटे चल रहा है, डेली 1 महीना चलेगा, कितनी रीडिंग निकालेगा, कितना बिल आएगा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है आपका, ये
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे नहीं इससे, यहाँ से आता है कभी कभार आ जाता है इसमें, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगेन इसमें ज्योग्राफी बेस का जो है ज़्यादा वो है, साइंस से थोड़ा सा कम यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड और फ्लूइड, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्वेश्चन आते हैं, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आता है, आपका प्रेशर इन फ्लूइड के ऊपर क्वेश्चन आता है, डेंसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट आ जाए सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी आई थिंक रिपीट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको छोड़ देना, ठीक है। देन आपका ये दोनों ही रिपीट है, ठीक है। देन आपका हीट है, हीट वाले उसमें जो है आपको अलग अलग स्केल दिए होंगे, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ये पूछेगा कि बताइए 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो केल्विन में कितना, कन्वर्जन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन सकता है। और मॉडर्न फिजिक्स में जो है टाइप ऑफ जो है रेज के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो है पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में पूछा जाएगा कि सन के उसके अंदर जो है फ्यूजन देखने को मिलता है हमें या फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। ये थे आपके फिजिक्स के टॉपिक्स, ये हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। ये जो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताया है ना, जितना भी ज्ञान दिया है, पूरा का पूरा कोर्स में हमने जो है पढ़ाया है आपको। हमारा जो अभ्यास बैच है, जो ये वाला बैच है, ठीक है, इस बैच के अंदर पढ़ाया है। साइंस का हमारा अलग से भी कोर्स अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ का कोर्स अवेलेबल है अगर आप इसको चाहते हो। और तकरीबन हमने 50 से 60 घंटों के अंदर जो है पूरी साइंस कवर करी है, बहुत ही शानदार। मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने हमारा साइंस का कोर्स किया तो आपको अलग से एनसीईआरटी एक भी उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर देखने हैं, पीपीटीज बनानी है, दैट्स इट। उसके सॉरी पीपीटी बनानी नहीं है, पीपीटी रिवाइज करनी है, दैट्स इट। कोई नोट्स नहीं बनाना, नथिंग, ठीक है। तो ये कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो, हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। देन आपका आ जाता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। मैटर अराउंड अस प्योर के जो है यहाँ पे आप देखोगे, इनमें जो है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के ऊपर जो क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद सेपरेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। एग्जांपल देके पूछेंगे इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा फिजिकल चेंज है या नहीं है, ठीक है। एटम वाला चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। देन आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पे आपका जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कैंसर के उसमें कौन से एलिमेंट को जो है यूज किया जाता है, कोबाल्ट हो गया, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल, अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और का जो क्वेश्चन आपका आता है वो यहाँ से आपका आता है। उसके बाद जो है एलोइज, जो है नाम पूछेंगे एलोइज, स्टेनलेस स्टील के अंदर जो है कौन से मेटल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक पूरा वो दे देंगे आपको, ठीक है, रिएक्शन दे देंगे, तो पूछेंगे आपसे कि कौन सा इनमें से, दोनों में से, ठीक है। उसके बाद आगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, इस तरीके से काफी सारे रिएक्शंस हैं, तो आपको 4 अलग अलग ऑप्शन देंगे, तो उनमें से आपको फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद पूरी केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स में लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे आप जो है देखोगे इंपॉर्टेंट जो है बेसिक फैक्ट्स अबाउट एसिड और बेस, उसके बाद टेबल आती है प्रॉपर एक एसिड, बेस और उसकी, ठीक है। पूछेंगे कि भाई टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, देन आपका बैटरी में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, उसका पीएच कितना होता है, स्पिनिच में कितना कौन सा एसिड होता है, ठीक है। बी अगर स्टिंग कर ले तो उसमें कौन सा एसिड आपको देखने को मिलेगा, एसिटिक एसिड वगैरह सब कुछ जो है पूछा जाता है, बहुत ईजी है, एक बार आपको पढ़ना अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज योर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के अंदर जो है आपका जो चैप्टर है, इसमें आपका कार्बन और उसके एलोट्रोप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट के दो सालों के अंदर जो है एलोट्रोप्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स और सम अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पूछा गया है, तो ये जो है आप अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हो। देन आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे जो है बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, डायरेक्ट 10th क्लास की एनसीईआरटी होगी, वहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा आपका, ठीक है। देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, यहाँ पे आपका विटामिन, एंजाइम्स वगैरह ये सब चीज जो है पूछी जाती है, ठीक है, हार्मोन वगैरह। देन आपका ये बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको सारे कवर करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे पहला चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यहाँ पे जो है आपका क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर कभी कभी जो है क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ही आया है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका जो है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल वगैरह हो गए। उसके बाद आपके सेल ऑर्गेनेली के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लेंगे, वैक्यूल के बारे में पूछ लेंगे, इस तरीके से जो है अलग अलग उनके फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है। टिश्यूज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो है टिश्यूज के ये पूरा ही चैप्टर पूरा रेलेवेंट है, आपको कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे जो है जाइलम फिलोम पे बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है।
परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के ऊपर जो है काफी सारा क्वेश्चन जो है पूछे गए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये वाला, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 9th क्लास का चैप्टर है और आई थिंक 6वां या 7वां चैप्टर होगा ये, ठीक है। तो ये काफी टफ है थोड़ा सा, तो इसकी कुछ ट्रिक्स भी हम बना रहे हैं, अगर बन जाती है तो आपको डेफिनेटली हम शेयर करेंगे वीडियो। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डू यू फॉल इल, तो इसमें जो है आपके डिजीज कौन से उससे स्प्रेड होती है, क्या उनका पीछे का रीजन है, ये सब जो है यहाँ पे आएगा आपका। देन आपका नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन सोइल, ओजोन लेयर वगैरह के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आपका आता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस इज अगेन रेलेवेंट चैप्टर, पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए सीएपीएफ एग्जाम में 28 क्वेश्चन में से तकरीबन आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन ही आपके जो है यहाँ से आते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके आते हैं बायोलॉजी से, ठीक है। अगर बायोलॉजी के 10 से 12 हैं, कई बार ऐसा होता है फिजिक्स के 6 क्वेश्चन देंगे तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हो जाएंगे, ऐसा जो है रेशियो क्वेश्चन का चलता है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगेन इसमें आपके जो रिसेप्टर, इफेक्टर्स, मसल, ग्लैंड वगैरह सब आ जाएंगे आपके, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद आपका जो है फ्लावर्स के अंदर कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह इनके बारे में बात होती है। हेरेडिटरी, और इसके अंदर जो है अगेन ये जो चैप्टर है सारे के सारे आपके, इनमें अगर बायोलॉजी में अगर आप देखोगे ना मोटा मोटा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो उनमें आप देखोगे सबसे पहला तो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, टिश्यू, ये वाला जो हो गया, 3 तो ये हो गया आपके, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कौन से ईयर में क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट चैप्टर है। तो ये 4 चैप्टर ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका जो है साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो बताइए कौन से सब्जेक्ट के डाले। अभी तक हम ज्योग्राफी की ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये वाली साइंस की थी, काफी बच्चों ने मैथ के लिए भी बोला था, बट उसके अलावा अगर आपको कोई और चाहिए पहले तो कल जो है हम वो वीडियो डाल देंगे, तो प्लीज डू लेट अस नो। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टडी फंडा ऐप पे जाके कर सकते हो, कूपन कोड है अप्रैल 2025। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार कोर्स है। सिंसियरली अगर आप प्रिपेयर करते हो 4 महीने तो आप सोच के चलिए एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, जय हिंद।